तो क्या तुमने क्रिंज पॉप के बारे में सुना है? आई नो थोड़ा सा अजीब है, शायद नहीं सुना होगा या फिर सुना भी होगा, मतलब नहीं भी सुना होगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्रिंज पॉप क्या है और उससे तुम्हें बेवकूफ़ बना के कैसे स्टार बन रहे हैं लोग, और कितना ईजी हो गया आजकल के लोगों के लिए कि इतनी जल्दी अपने आप को एक सेलिब्रिटी पोजीशन दे देना, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को पॉजिटिवली टर्न कर लेते हैं एक टाइम बाद। ठीक है, आज हम एक ऐसे इंसान के ऊपर बात करेंगे जिस इंसान के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले मैं एक आध दो वीडियो पहले बात करी थी। उस वीडियो के ऊपर मुझे 200 से ज़्यादा डिसलाइक्स मिले और 3,500-4,000 व्यूज़ हैं टोटल। और उस वीडियो के अंदर बहुत सारी गालियाँ मुझे पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला वो पता नहीं किस वे में ले लिया गया। एनीवे, तो वो सारी बातों का आज मैं इस वीडियो में थम्स दे देने वाला हूँ, जिससे कि यू विल गेट टू नो कि मेरा कहने का क्या मतलब था। बाकी दिस इज़ आवर न्यू सीरीज़ इन दी एंड डे वन। इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो दिस विल बी अ बिट मोटिवेशनल सीरीज़। जिसको इससे मोटिवेट होना, मोटिवेट हो जाओ। हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि पहले बहुत ज़्यादा ट्रोल हो चुके हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली, और उस ट्रोल होने के बाद में वो लोग कैसे आज के टाइम में स्टार्स बन गए, सक्सेस बन गए हैं विदाउट अस नोइंग। तो आज हम इस सीरीज़ के अंदर बहुत खतरनाक बातचीत करने वाले हैं। शायद बिना किसी देरी के हम यार आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जाके यार इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले भैया इस चैनल को, क्योंकि ऐसा चैनल यार कहीं नहीं है तुमको, और ऐसे प्यारी वीडियोस मिलेंगे नहीं तुम्हें, और इन दी एंड डे वन जैसे सीरीज़ भी तुम नहीं देख पाओगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ढिंचैक पूजा। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने ये वीडियो को पॉइंट्स पे ब्रेक डाउन किया है, तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टाइम स्टैम्प से जाके देखो, चेकआउट करो, और क्योंकि तुम्हारा टाइम ईजी हो जाएगा इससे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हाउ ढिंचैक पूजा वन। आज ढिंचैक पूजा के ऊपर क्या बात होगी, हम सबसे पहले समझेंगे हाउ ढिंचैक पूजा वन दिस पर्टिकुलर गेम विदाउट यू नोइंग, विदाउट मी नोइंग। हमें पता चले बिना हाउ शी वन दिस गेम एंड द स्ट्रैटेजीज विच मेड हर विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। हम इसमें और भी बात करेंगे कि हाउ शी इज टर्निंग हरसेल्फ इन अ क्रिंजी पॉजिटिव वे दैट इज इवन बेटर देन अ डायरेक्ट वे। ओके, तो यह सबसे पहले अपन समझते हैं कि ढिंचैक पूजा ने ऐसा क्या किया। शी न्यू द ऑडियंस, शी हैज द स्ट्रैटेजीज, शी इज टर्निंग हरसेल्फ इन अ क्रिंजी पॉजिटिव वे दैट इज इवन बेटर देन अ डायरेक्ट वे, और उसको पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस से कैसे अपने आप को बेटर करना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं हाउ शी न्यू द ऑडियंस, कि ऑडियंस को क्या पसंद है। सबसे पहले उसका फर्स्ट सॉन्ग आया 2015 में, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी। फिर उसके बाद में सेल्फी, दारू आया, दारू वाला सॉन्ग 2016 में, सेल्फी मैंने ले लिया आज आया। फिर कंटिन्यू टू रिलीज। तो तब क्या हुआ कि अब सबसे पहले समझ लो कि तब एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही थी। ठीक है, मुझे लगता है कि तब इन्होंने, दिस इज माइंड एजम्पशंस, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्या सिनेरियो था, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शी हैज़ टर्न हरसेल्फ। तब इन्होंने, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक मजाक मस्ती में ऐसा गाना बनाया विच वेंट वायरल। कैसे हुआ वो? ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं किसी ने देख लिया होगा, देन इट वेंट डायरेक्टली टू कैरी मिनाटी ने उस गाने को कुछ रोस्ट किया। 2-3 वीडियोज़ हैं उसके जो कि यू नो ढिंचैक पूजा के ऊपर है, एंड शी कंटिन्यू टू मेक कैरी एग्रेसिव टूवर्ड्स हर। मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि उसने बहुत बार फेसबुक पे ऐसा पोस्ट किया, ट्विटर पे इवन पोस्ट किया कि अगर तुम में दम है तो तुम मेरे बिना व्यूज़ लेके दिखाओ, और कैरी मिनाटी ने और वीडियोज़ बना दी। सो शी हैज़ गॉट पॉपुलैरिटी। ठीक है, और कैरी मिनाटी का तो कंटेंट ही बेसिक ये है। आई एम नॉट हेटिंग हिम, क्योंकि मुझे नहीं हेट करना, कि मैं हेट नहीं करता कैरी मिनाटी को, आई लव हिम। आई एम नॉट वेरी मच इनटू दिस रोस्टिंग वाला सीन, बट क्योंकि ऑब्वियसली रोस्टिंग कहीं ना कहीं हेल्प करता है, मतलब इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, तो ऑब्वियसली इसलिए आई लाइक इट, बट आई एम नॉट वेरी मच इनटू दिस रोस्टिंग वाला थिंग। तो इसलिए आई फील लाइक कि उसके बिना बहुत कुछ पॉजिटिव वे में हो सकता है, बट एनीवे कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई। अब पॉइंट कहाँ पे आता है, सबसे पहले समझो व्हाट इज क्रिंज पॉप। शी इज़ अ क्रिंज पॉप आर्टिस्ट। ठीक है, शी न्यू द ऑडियंस एंड देन क्योंकि कैरी मिनाटी ने उसको पुश फॉरवर्ड कर दिया तो उसको व्यूज़ मिल गए, शी गॉट द ऑडियंस।
अब होता क्या है, ये क्रिंज पॉप करके एक नया जॉनर बन चुका है, ठीक है। इफ़ यू नो क्रिंज पॉप, बेटर, बहुत अच्छा है। क्रिंज पॉप बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत टाइम से कुछ आर्टिस्ट, मतलब 2-3 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा बूम अप हुआ है। एक वीडियो है रेबेका ब्लैक का, फ्राइडे करके एक वीडियो है जो कि 122 मिलियन व्यूज़ गया एंड 3.2 मिलियन डिसलाइक्स है यूट्यूब। मतलब दैट वाज आल्सो क्रिंज पॉप जॉनर में था ये गाना। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा इस नीश को एक लॉन्च मिल गया। ऑब्वियसली 2018 में आया था, उसके पहले आ चुकी थी हमारी ढिंचाक पूजा, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लॉन्च वहाँ से मिला इस चीज़ को। ताहिर शाह ने गाना बनाया था उसका, एंजल कर 2016 में बनाया था एंजल। तो वहाँ से भी एक इंडिया में बहुत बड़ा लॉन्च मिल गया। फिर कहीं ना कहीं ये आ गई, उसके बाद में और कुछ लोग आ गए थे। एनीवे, ये क्रिंज पॉप पर्टिकुलरली एक ऐसा जॉनर है जिसके अंदर आप पॉपुलर हो सकते हो इन वेरी लेस टाइम, क्योंकि क्रिंजी थिंग्स हमें बहुत पसंद आती है, ठीक है। ये बेसिक सिनेरियो है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि ये चीज़ हो गई, अब कहीं ना कहीं उसको पॉपुलैरिटी मिल गई और कहीं ना कहीं उसने चीज़ों को समझ भी लिया कि कैसे वर्क करती है। शी कंटिन्यू टू मेक सॉन्ग्स, तो पक्का ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शी वॉज नोइंग कि उसके पास में एक पहले से स्ट्रैटेजीज पहले से रेडी थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई पावर्स हैं इनके पीछे जो वर्क कर रही हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, बट मुझे लगता है कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो इनके पास में है दैट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स देम विथ देम टू क्रिएट सच मोर कंटेंट जो एक क्रिंजी हो। अब क्या हुआ कि ये क्रिंज कंटेंट ने कैसे इनको फेम दे दिया। लेट्स गेट ऑन दिस पॉइंट। फेम ऐसे दिया कि शी इज़ बीन फीचर्ड ऑन BBC नेटवर्क, देन शी वेंट टू बिग बॉस 11। बिग बॉस 11 के अंदर मुझे बहुत लगता है कि मैंने जब बिग बॉस 11 देखा था 2017 में, 2017 में आया था, एंड जब मैंने बिग बॉस देखा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि यार शी वॉज वेरी मच इमोशनल, मतलब शी टर्न पीपल इमोशनल टूवर्ड्स हर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला पॉइंट भी आया, क्योंकि शी वॉज वेरी नॉर्मल। मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बाबा ओम को हमने देखा था इन बिग बॉस, मतलब मुझे याद नहीं कौन सा सीजन था, बट हमने बिग बॉस में देखा था एंड वी एक्सपेक्टेड कि भाई कहीं ना कहीं ये भी ऐसी क्रिंजी हरकतें करें, ऐसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएथिकल हरकतें करें। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पहले से प्लान्ड था, बट इट वॉज लाइक कि शी इज जस्ट रनिंग ऑन दैट सेंस ऑफ प्लानिंग्स। कहीं ना कहीं उस प्लानिंग के ऊपर वो रन कर रही है। दैट इज़ नॉट हर फॉल्ट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें रन हो रही हैं। सो बेसिकली जो भी पावर्स थी, दे न्यू कि पर्टिकुलरली हमें कैसे आगे बढ़ना है। शी हैज़ गुड स्ट्रैटेजीज। उसने अपने आप को कितना पॉपुलर कर लिया। अभी उसका लेटेस्ट सॉन्ग आया विच वॉज होगा ना कोरोना, इट हैज़ 7.5 मिलियन व्यूज़, और उसके ऊपर मैंने अभी तक कोई ऐसा मीम नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शी इज़ टर्निंग हर सेल्फ इन टू अ पॉजिटिव सिनेरियो में। कहीं ना कहीं उसने अपने आप को टर्न किया। इवन उसके ट्विटर पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इवन वेरीफाइड अकाउंट है ब्रो, उसका वेरीफाइड आईडी है। तो कहीं ना कहीं यार क्रिंज पॉप एक बहुत खतरनाक चीज़ है विच इज़ टर्निंग पीपल इनटू स्टार्स। अब कहीं ना कहीं इस सॉन्ग के बाद में लोगों ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक लिया है उस इंसान के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता है उस इंसान के लिए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उसको लिया जा रहा है। ऑब्वियसली तभी ये सॉन्ग इतना वायरल गया। 7.5 मिलियन व्यूज़ विदाउट एनी हेट रेट। इतना हेट रेट नहीं मिला, ऑब्वियसली हेट रेट मिला क्योंकि क्रिंजी गाना तो था, बट इतना कोई हेट रेट नहीं मिला बिकॉज शी स्प्रेडेड अ गुड एंड अ पॉजिटिव नॉलेज। ऑडियंस आ गई, अब उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर रही है, जो कि वो कर रही है, ठीक है। क्रिंजी काम वो करेगी बिकॉज उसके थ्रू उसको और ज़्यादा फेम मिलेगा, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वो अब कन्वर्ट करेगी एंड शी विल अर्न मनी थ्रू दैट। दैट इज़ हर प्रॉपर बिजनेस थिंग विच शी प्लान्ड, दे प्लान्ड एक्चुअली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी एक टीम है, तभी तो ये इतना ज़्यादा बेटर वे में वर्क हो रहा है। दे डिड दैट एंड आज के टाइम में तुम देख ही सकते हो कि कहाँ है वो, कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ लाए कर रही है वो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतना ज़्यादा तुमने जितना उसको ट्रोल किया है, शी हैज़ टर्न्ड हरसेल्फ ऑल ओवर अगेन। उसने अपने आप को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया और आज हम नॉर्मली उसको आज भी हम ये समझते हैं कि शी इज़ नथिंग, बट कहीं ना कहीं वो तो आगे बढ़ गई। शी हैज़ गॉट व्यूज़, शी हैज़ गॉट फॉलोअर्स, वो बिग बॉस में चली गई, वो BBC नेटवर्क पे फीचर हो चुकी है। आज भी नेगेटिवली देखा जा रहा है, नेगेटिव मार्केटिंग इज़ द वर्स्ट मार्केटिंग, आई एग्री, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केटिंग को पॉजिटिव मार्केटिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है विथ योर इंटेलिजेंस एंड योर प्लानिंग विच शी हैज़। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके टीम के पास में पूरी प्लानिंग थी, पूरा ये सब चीज़ें प्लान्ड था विच मेड हर अ पॉजिटिव स्टार। स्टार्टिंग जहाँ से करी, एंडिंग अब आप देख ही रहे हो, और कहाँ अब आगे जाएगी मुझे नहीं पता कि और कुछ रोस्ट होगा इसके ऊपर, कुछ नहीं होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव तो बना,
कि नहीं है, सब अच्छा है. इट्स जस्ट दैट whatever she did, it has worked for her. तो अब आप चाहो तो इससे भी फेमस हो सकते हो, if you want, आप इससे भी फेमस हो सकते हो. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे दिमाग में क्लियर हुआ होगा what I wanted to say in that video as well, कि आमिर सिद्दीकी ने क्या गलत किया, क्यों तुमने उसको स्टार बना दिया. अब वो जाके पॉजिटिवली अपने आप को टर्न कर सकता है. दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से. अब अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या बातें चल रही होंगी, तुम शायद कन्फ्यूज हो गए अभी भी, बट मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई होगी कि वॉट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव मार्केटिंग. वो पॉजिटिव 100% नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वे में आप कदम तो रखते हो. 7.5 मिलियन व्यूज इज द रीज़न बिहाइंड हर सक्सेस. ठीक है, ये है सारी की सारी बातें. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे बस जाकर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को. एंड आई एम श्योर यू लव माई कंटेंट अ लॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग सच मोर कंटेंट विद द सीरीज नेम ऑफ इन दी एंड डे वन. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने ऐसे बहुत सारे सितारों को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, हु आर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, हमने उसको बहुत ज़्यादा जन्म दिया है. सो गलती हमारी थी या नहीं थी, या फिर ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट देम. जाके सब्सक्राइब करो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए जाके बेल आइकन को दबाओ, उस पर जाके शो ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दो. चैनल्स ओवरऑल अपीयरेंस एंड चैनल्स ओवरऑल एंगेजमेंट जाके वो कर दो, और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली आए.